इस टेंट में हम लोगों ने रात में स्टे लिया था। ये जगह है नाबी विलेज, और नाबी विलेज में है ये नाबी कैंप। तो हम लोग कल आदि कैलाश दर्शन करने के बाद जब आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और काफ़ी ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग गूंजी तक नहीं गए और इसी नाबी कैंप में हम लोगों ने स्टे ले लिया था। और ये बिल्कुल नया ही बना हुआ है, अच्छा कैंप है। और ये नाबी विलेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पड़ता है। अगर गूंजी से नाबी आ रहे हैं तो बिल्कुल पहला ही ये कैंप पड़ता है। तो अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो यहाँ रुकना कंसिडर कर सकते हैं। बढ़िया है, साफ़ सुथरा है, अच्छी खाने की व्यवस्था भी है। एक और नया दिन, एक और नया सफ़र। और आज के इस सफ़र में हम जा रहे हैं ओम पर्वत के दर्शन के लिए। तो आज तारीख है 17 जून 2024 और ये वीडियो हमारी आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के सीरीज का 4th पार्ट है। तो अगर अभी तक आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमने इस सफ़र की शुरुआत करी थी गाज़ियाबाद से 14 जून को, और 15 को हम लोग धारचूला होते हुए गूंजी पहुँचे, और 16 यानी कि कल हमने आदि कैलाश के दर्शन किए और नाइट में नाबी आकर स्टे लिया। तो कुछ इस तरह अभी तक का हमारा सफ़र रहा। और आज के दिन की शुरुआत हमने सुबह सुबह जल्दी किया, क्योंकि आज मुझे थोड़ा लंबा ड्राइव करना है। क्योंकि पहले तो हम ओम पर्वत जाएंगे और वहाँ दर्शन के बाद वापस पिथौरागढ़ तक पहुँचने का सोचा है। बाकी अकॉर्डिंग टू टाइम देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज ओम पर्वत का सफ़र, लेकर भोले बाबा का नाम। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। तो नाबी से चलते ही 1 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो गया कच्चा रास्ता, और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचे गूंजी। वहां चेक पोस्ट पर अपना परमिट चेक होने के बाद करीब 9 किलोमीटर चलकर हम लोग पहुंच गए काला पानी, जो कि सी लेवल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर प्राचीन काली माता का मंदिर है, जो कि पौराणिक काल से काफ़ी मान्यता रखता है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री सबसे पहले इस मंदिर में माँ काली के दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख नदियों में से एक काली नदी का उद्गम स्थल भी है, और यहाँ पर काली नदी माँ काली के चरणों को स्पर्श करते हुए निकलती है। और ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है मंदिर के अंदर। इस वजह से काली नदी को और भी पवित्र मानते हैं। तो इस मंदिर के पीछे की जो कथा है वो ये है कि महर्षि व्यास जी ने मंदिर के सामने पहाड़ पर एक गुफा है, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी बहुत लंबे समय तक, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ काली ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और इस स्थान पर माता का मंदिर बनाने के लिए कहा। और ये मंदिर इस क्षेत्र में हरियाली, उपजाऊपन में समृद्धि लाएगा, ऐसा माता ने वरदान दिया। और व्यास ऋषि के ही नाम पर ये पूरी घाटी भी है। इस पूरे एरिया को आदि कैलाश से ओम पर्वत तक व्यास घाटी के नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और दर्शन के बाद हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताया भी। हम लोग करीब 1 घंटा यहाँ पर रुके थे। और यहाँ पर आर्मी का कैंटीन भी है, मतलब खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था भी है यहाँ पर। तो अगर आप लोग अपने होम स्टे से खाकर नहीं चले हैं सुबह, तो आप यहाँ पे रुक करके दर्शन के बाद कुछ खा पी भी सकते हैं। अगर आप ओम पर्वत जा रहे हैं या ओम पर्वत से आ भी रहे हैं तो बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन है खाने पीने के, क्योंकि इस एरिया में वैसे भी खाने पीने के काफ़ी ही लिमिटेड ऑप्शन है। तो कुछ ही जगह है जहाँ पर भी थोड़ा ढंग का कुछ मिल पाता है। काली मंदिर में दर्शन के बाद हम लोग आगे बढ़े ओम पर्वत के दर्शन के लिए। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद काला पानी का चेक पोस्ट आ गया, तो वहाँ पे हमने अपनी परमिट चेक करवाई और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो ये जो पूरा रास्ता है ओम पर्वत का, गूंजी से ही मान के चलिए, गूंजी क्या बल्कि नाबी से ही 1 किलोमीटर के बाद वो पक्की जो सड़क थी वो ख़त्म हो गई थी और ये कच्चा रास्ता शुरू हो गया था। मतलब बिल्कुल ही फुल ऑफ रोडिंग है यहाँ पे, और बीच बीच में टूटे फूटे रास्ते भी आ रहे थे, खड्डे भी आ रहे थे, पत्थर भी आ रहे थे बड़े बड़े। और इस तरीके का जो है छोटा छोटा कई जगह पे पुल भी आ रहा था। इस पुल पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी अलाउड है, तो इसलिए अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए, आगे भी कोई गाड़ी चल रही है, तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि ओवरलोड नहीं करना चाहिए ऐसे पुल पे, क्योंकि इसमें कोई पिलर नहीं होता है ना। तो ऐसे ही मतलब हम लोग चल रहे थे इस रास्ते पे, और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा यहाँ पे कुछ टेंट्स भी दिखे हमें। यहाँ पे भी शायद होम स्टे था, ये भी यहाँ पे भी शायद लोग स्टे करते होंगे रात में। तो पूरा रास्ता बस ऐसा ही मान लो कि कच्चा ही है, फुल ऑफ रोडिंग है।
तो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी तो खैर वैसी होनी चाहिए, हाइयर ग्राउंड क्लियरेंस और 4x4 है ना। 2x2 की गाड़ी को तो चढ़ाने में थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही मशक्क़त करनी पड़ रही थी। बस ये है कि हमारी गाड़ी ने भी साथ नहीं छोड़ा कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे हर बेंड पे, हर मोड़ पे बहुत ही ज़बरदस्त वाली चढ़ाई थी। और यहाँ पे फर्स्ट गियर पे भी जो है ना, गाड़ी को चढ़ने के लिए बिल्कुल हालत सी ख़राब हो रही थी। लेकिन बस ये था कि हम लोग भी भगवान का नाम लेकर के चलो ठीक है, जब आए हैं तो जाना ही है, तो बस गाड़ी चलाते जा रहे थे। और गाड़ी भी हमारा साथ नहीं छोड़ रही थी, साथ दे रही थी फुल। और हमें इतनी एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं अपनी गाड़ी से, बलेनो से, कि मतलब ऐसे रास्तों में हम लोग इसको ले जा लेंगे और अच्छे से चली जाएगी। लेकिन बस यही था कि थोड़ा सा हिम्मत करा, डेयर करा और लेकर आ गए। मतलब जो भी लोग देख रहे थे रास्ते में सब यही कह रहे थे कि यार इतनी छोटी गाड़ी लेके कैसे आ गए। मैंने कहा चलो बस आ गए, भोले बाबा का आशीर्वाद था, कृपा थी। और देख सकते हैं कैसा रास्ता है, मतलब बिल्कुल ही बीच बीच में तो कहीं कहीं ऐसा ही बिल्कुल ही ख़त्म रास्ता है, एकदम टूटा फूटा रास्ता है। तो बस ऐसे ही चल रहे थे, धीरे धीरे चलते चलते हम लोग अपना पहुँच ही गए थे यहाँ तक। तो अभी क्या है कि जो सर्किट है ओम पर्वत का और आदि कैलाश का, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। क्यों, पहले तो यहाँ पे देखिए गिनती के लोग आया करते थे, लेकिन अभी इस साल जून एंड तक ही मैं कहीं पढ़ रहा था अभी कि यहाँ पे करीब 25,000 से भी ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए जून तक ही। तो एकदम से जो है ये वाला रूट एकदम से फेमस हुआ है, पॉपुलर हुआ है। क्योंकि पहले तो यहाँ बहुत गिनती के लोग आते थे जो कैलाश मानसरोवर यात्रा करते थे। तो ये ओम पर्वत जो है ये भी कैलाश मानसरोवर यात्रा का ही पार्ट होता था। और ये बिल्कुल जो लास्ट KMVN का जो लास्ट यहाँ पे स्टॉप होता था वो यही नाभि डांग में ही होता था। इसके बाद फिर आगे लिपुलेख दर्रे के बाद फिर चीन में लोग एंटर करते थे। लेकिन बस ये है कि अभी तो खैर कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वैसे भी काफ़ी कठिन है और एक्सपेंसिव भी है। तो मतलब और आगे अभी व्यू पॉइंट भी बन रहा है, तो अब यहीं से भी दर्शन होंगे। तो अभी खैर रोड ऐसा ख़राब है इस टाइम पे, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, आने वाले कुछ महीनों के बाद ही ये रोड भी आपको पक्की देखने को मिल जाए। क्योंकि जो व्यू पॉइंट है वो भी 15 सितंबर के बाद खुल जाएगा, तो फिर उसके बाद तो ये रोड बनेगी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नाभि डांग। यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमने भी साइड में यहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी। यहाँ कोई ऐसा प्रॉपर पार्किंग तो है नहीं और कोई ख़ास यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो। तो ये इस तरीके का कुछ ऐसा यहाँ पे रास्ता है। गाड़ी लगाने के बाद ऐसे यहाँ पे चल के आना और ऐसे लेफ़्ट राइट ये दोनों साइड में ये छोटी छोटी कुछ दुकानें हैं जहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोग आगे अब जा रहे हैं, जो व्यू पॉइंट है जहाँ से ओम पर्वत दिखता है, तो वहाँ तक अभी हम लोग चल के जा रहे हैं। तो थोड़ा सा चलना है, यहाँ पे करीब 500-600 मीटर या ऐसी अप्रोक्स चलना है। और यहाँ से ही सामने ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद जो हमारा अनुभव था वो बिल्कुल अलग ही था, एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बस मानो कि यहाँ तो वैसे भी कहते हैं कि कण कण में शिव जी का वास है और ये पूरी जगह जो है शिव जी ही, ये पूरी जगह जो है शिव जी का ही पूरा घर है। तो ये जो ओम पर्वत है बेसिकली ये भी करीब 20,000 से ज़्यादा फुट की हाइट पे मतलब है। और ये हिमालय का ही एक, मतलब हिमालय पर्वत का ही एक श्रृंखला है ये ओम पर्वत। और ओम पर्वत जो है बिल्कुल बॉर्डर है नेपाल का और इंडिया का। ओम पर्वत का जो फ्रंट पार्ट है जहाँ से हम देख रहे हैं अभी यहाँ नाभि डांग में खड़े होकर के, जहाँ पे जो है प्राकृतिक रूप से ओम बना हुआ है, ओम का जो आकार है पहाड़ पे बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और वहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो बिल्कुल वो उभर के अक्षर जो है ओम बिल्कुल क्लियर आता है। तो ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो कहते हैं इंडिया में है, और जो बैक वाला पार्ट है ओम पर्वत का उसको कहते हैं कि नेपाल में है। तो इस पे शायद कुछ ऐसा है, सीमा विवाद भी है, बाकी इससे हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम लोगों को तो बस ऐसे भी दूर से ही दर्शन करने हैं ओम पर्वत पे। ट्रैक पे भी लोग जाते हैं, बहुत लोग ट्रैक पे भी जाते हैं ओम पर्वत के, बट हम लोग तो खैर वैसे भी आदि कैलाश में गौरीकुंड का ही ट्रैक करके हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पस्त पड़ चुके थे। तो आगे हम लोग तो ट्रैक करने का वैसे भी हिम्मत था नहीं। तो बस ये था कि यहीं से हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और यहाँ पे एक गेट सा बना हुआ है, एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से एंट्री करके बिल्कुल सामने ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। और बहुत ही अच्छे हमें दर्शन हुए, बहुत ही क्लियर वेदर था, भगवान की कृपा से दिख गए बहुत अच्छे से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बादल हो जाते हैं
और वेदर साफ़ नहीं होता है तो फिर जो है दर्शन नहीं हो पाते हैं। लेकिन बस ये था कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि आदि कैलाश पर्वत के भी और ओम पर्वत के भी दोनों दिन मौसम बिल्कुल साफ़ रहा और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है आए हुए थे जो कि यहाँ पे पूजा पाठ भी कर रहे थे। यहाँ पे शिवलिंग भी स्थापित किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी कोई दुकानें तो है नहीं जहाँ से कुछ खरीद के पूजा पाठ कर सकें। तो लोग जो है अपने घर से ही सामग्री लेके आए थे और वही लोग पूजा पाठ कर रहे थे। और बहुत ही शुभ दिन, सोमवार का दिन है ये, जब हम लोग ओम पर्वत का दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आके, यहाँ तक आके ओम पर्वत के दर्शन किए और आदि कैलाश के दर्शन किए। बस सब बाबा की महिमा है। जय भोलेनाथ की, जय भोले बाबा की। तो यहाँ पे बैठ के लोग मेडिटेशन भी करते हैं, जाप भी करते हैं, ध्यान लगाते हैं भोले बाबा का। ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई है, वहीं पे लोग बैठते हैं। तो हम लोग भी थोड़ी देर बैठे, लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, हवा बहुत ठंडी चल रही थी, तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। और फिर हम लोगों को लौटना भी था, तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं बैठे। फिर यहाँ से हम लोग आगे को बढ़े। इस समय है यहाँ पे ओम पर्वत पे, और ये बिल्कुल अभी चाइना के बॉर्डर्स पे। कैफेटेरिया है जिसमें मिल जाते हैं आपको समोसे और मोमोज और बहुत सारे चिप्स, बिस्किट एंड कोल्ड ड्रिंक्स। सी यहाँ पे हमें मिला समोसा, मोमोज भी मिलते हैं यहाँ पे, मैगी भी। ये कौन सा वाला बता रहे हैं? ऊपर वाला तो सामने दिखता है, हाँ। वो सामने ये बीच में नहीं है, उधर नहीं बता है, इधर ये जो बीच में धारा से बहती हुई है, उसमें बीच में वहाँ पे कह रहे हैं जितना तक नावी का बना हुआ है, नावी ऐसी तो होती है ना। जिस वक्त बर्फ़ ज़्यादा गिर जाती है तो देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके का कुछ आकार उभर के आता है ओम का। और अभी भी बहुत क्लियर है, क्योंकि अभी हमने जूम करके नहीं दिखा पाया आपको, क्योंकि गोप्रो कैमरा है तो इसमें जूम नहीं हो पा रहा था। अभी भी बहुत क्लियर है, बट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है सर्दियों में। हमारी शुक्रिया हमारी इस बलेनो कार का, जिसने इस कठिन रास्ते में, इस कच्चे रास्ते में और बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों रास्ते में, इस लोअर ग्राउंड क्लियरेंस के बावजूद यहाँ पे आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर पाएँ। कि अभी हम खड़े हैं साक्षात ओम पर्वत के सामने, और कल हमने किए थे आदि कैलाश के दर्शन, और अब हम यहाँ से सीधा रिटर्न होएंगे धारचूला के लिए, या देखेंगे उससे आगे भी, और पहुँच सके तो और आगे तक निकल जाएंगे, क्योंकि कल से थोड़ी बारिश का भी इधर अलर्ट दे रखा है IMD ने। गूंजी और काला पानी के बीच में ये वाटर क्रॉसिंग पड़ता है। जब गूंजी से आगे चलेंगे तो ये वाला वाटर क्रॉसिंग आ जाता है। तो हम लोग जब सुबह चले थे तो उस टाइम पे तो हमने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा पानी को देख के हम लोग सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे निकलेंगे, तो इसलिए उस टाइम पे शूट नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे तो फिर जैसे तैसे निकल ही गए थे। फिर वापसी में जब हम लोग आए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो शूट किया, और काफ़ी वीडियोज़ मैंने यहाँ पे देखी है कि 2x2 की काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आके फंसी है और मतलब परेशान हुए हैं लोग। लेकिन बस ये था कि अभी दिन में थोड़ा पानी यहाँ पे लौटते समय और बढ़ भी गया था, लेकिन ये कि बस किसी तरीके से हम लोग निकल गए। तो जब मैंने यहाँ पे गाड़ी लिया यहाँ पे अंदर को, तो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, और मैंने थोड़ा सा गलत गाड़ी को अंदर लेफ़्ट को राइट को काट दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ा सा
बम्प हुआ नीचे से, पत्थर से थोड़ा टकराई गाड़ी, लेकिन फिर भी निकल गई थी, कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे जो दो एक है, यहाँ से ऊपर से जो है काली नदी है, यहाँ पे दो नदी अलग अलग है। यहाँ की नदी का पानी जो है थोड़ा सा अलग है, उस नदी का पानी थोड़ा अलग है, दोनों का अलग है। यहाँ पे संगम हो रहा है। तो फाइनली हम लोग गूंजी से निकल चुके थे आगे और चल रहे थे धारचूला के लिए रास्ते पे वापस हम लोग। तो जिस वक्त हम लोग आए थे, यहाँ पे आ रहे थे, उस समय पे एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल था, है ना। और जब जा रहे थे तो साथ में हम एक अच्छी यादों को लेकर जा रहे थे, जो कि एक मतलब लाइफ टाइम हमें याद रहेगा। और अब हम लोग इन वादियों को छोड़ करके जा रहे थे, और जिस उद्देश्य से हम लोग आए थे, हम लोगों को अच्छे दर्शन हुए। तो बाबा जी के आशीर्वाद के साथ हम लोग फिर वापस जा रहे थे। और रास्ते में हमें जाते हुए थोड़ी सी रास्ते में बीच में बूंदाबांदी भी मिली, बारिश भी हल्की मिली, लेकिन कोई खासी परेशानी नहीं हुई। बस जैसे हम लोग अच्छे से आए थे वैसे ही हम लोग अच्छे से रिटर्न भी हुए। और हम लोग इस रास्ते को पार करते हुए शाम के 5:30 बजे धारचूला तक पहुंच गए थे। और हम लोग धारचूला नहीं रुक करके आगे पिथौरागढ़ पहुंच गए 8:30 बजे। और पिथौरागढ़ से भी हम लोग आगे निकल गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने थे। तो हम लोग अल्मोड़ा के रास्ते पे फिर आगे रुके थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू।